नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। दिल्ली की लड़ाई जो है अब वो वोटर लिस्ट पर आ गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े जाने को लेकर और सही नाम वोटरों के कटवाए जाने को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। और मोर्चा खोलने के साथ ही कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वोटर लिस्ट के मामले में चुनाव आयोग का रुख किया है, उससे साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट की जो लड़ाई है वो दिल्ली में अब और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर मतदाताओं के नाम कटवाने के आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोट बनवाने का आरोप पूर्व में लगा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो आरोप लगाने के बजाय अरविंद केजरीवाल के आरोप पर ही जवाब देती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग का दरवाज़ा खटखटाया है अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर फर्जी वोट बनवाने का आरोप लगाते हुए और उनके मतदाताओं की या उनके समर्थक मतदाताओं की वोट कटवाने का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है और निर्वाचन आयोग का जो दरवाज़ा है उसको खटखटाया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक होती हुई दिखाई दे सकती है। लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव से पूर्व जो चुनावी माहौल है उसको अपने अलग अलग मुद्दों से गरमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जो अगले साल के शुरुआत में ही दिल्ली में चुनाव होने हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल के सामने फिर से पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है और कहीं ना कहीं तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाने की चुनौती भी अरविंद केजरीवाल के सामने है। यही वजह है कि लगातार अरविंद केजरीवाल, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली में बढ़ते हुए साइबर अपराध का मुद्दा हो, साइबर क्राइम का मुद्दा हो, या फिर अब वोटर लिस्ट का मुद्दा हो, लगातार इस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत चेहरे हों या कांग्रेस के मजबूत चेहरे हों, उनको भी साधने का काम आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव से पहले करती हुई दिखाई दे रही है। इस समय अगर हम बात आम आदमी पार्टी के को लेकर करें या आम आदमी पार्टी के संयोजक नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर करें, तो वो पूरी तरह चुनावी मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार नेताओं की आम आदमी पार्टी में एंट्री और फिर अब तक 2 सूची भी अपने उम्मीदवारों की आम आदमी पार्टी दिल्ली में जारी कर चुकी है, जिसमें 31 नामों का ऐलान दिल्ली में अभी तक आम आदमी पार्टी ने किया है। लेकिन इन 31 नामों में नए चेहरों पर आम आदमी पार्टी दांव लगाती हुई दिखाई दी है। अपने 2 दर्जन विधायकों का टिकट 31 प्रत्याशियों की सूची में ही आम आदमी पार्टी अब तक काट चुकी है। 3 पुराने विधायकों को की जो सीटें हैं उनमें तब्दीली भी की गई है, जिनमें राखी बिरला, प्रवीण कुमार और मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी सीट भी शामिल है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल पूरी कसरत से दिल्ली के चुनाव को मथने का काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक माहौल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए और मजबूती के साथ बनाने का काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो वोटर लिस्ट का मुद्दा है दिल्ली में, ये एक बड़ा अहम हो चला है इस समय। चुनाव से पहले जिस तरीके की सुगबुगाहट वोटर लिस्ट में वोटों को कटवाने और जुड़वाने को लेकर एक कुश्ती होती हुई सियासी अखाड़ा खड़ा होता हुआ, सियासी अखाड़ा बनता हुआ दिल्ली में दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं चुनाव को और दिलचस्प बनाता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरीके के तमाम सवाल निर्वाचन आयोग के सामने भी और स्थानीय प्रशासन के सामने भी अरविंद केजरीवाल ने खड़े किए हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए दिखाई देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर आरोप दर आरोप लगा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक की जो पूरी रिहर्सल है, चाहे वो भाजपा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की अगर हम देखें, तीनों जो प्रमुख दल है दिल्ली में, उनमें पूरी चुनावी रिहर्सल में अभी तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी आगे बढ़ती हुई, आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल निर्वाचन आयोग की चौखट पर पहुंचे और उन्होंने तमाम मुद्दों पर निर्वाचन आयोग को कहीं ना कहीं रूबरू कराने का काम किया, और जिस तरीके की बात वो आज पत्रकार वार्ता में निर्वाचन आयोग से मुलाकात के बाद, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से, निर्वाचन आयुक्तों से मुलाकात के बाद वो बाहर कहते हुए दिखाई दिए, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब निर्वाचन आयोग भी अरविंद केजरीवाल के आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। क्योंकि जिस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है कि जहां भी 5 वोटों से अधिक की कोई शिकायत
5 मतदाताओं के नाम काटने या गलत वोट जोड़ने की कोई शिकायत सामने आती है तो उस पर कहीं ना कहीं जो एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं वो फील्ड में जाकर उस बात की जांच करेंगे, मौके पर जाकर जांच करेंगे और इस तरह की तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे जो कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव से पहले उसकी मतदाता सूची से जुड़ी हैं और मतदाता सूची में कहीं ना कहीं जो धांधली और वोट कटवाने या जुड़वाने के तमाम आरोप लग रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग कार्रवाई करता दिखेगा। ऐसे तमाम दावे निर्वाचन आयोग का दरवाज़ा खटखटाने के बाद अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या जो अरविंद केजरीवाल और निर्वाचन आयोग के बीच वार्ता हुई है, उस वार्ता में जो निर्वाचन आयोग की तरफ से अरविंद केजरीवाल को भरोसा दिया गया है, क्या उस भरोसे पर निर्वाचन आयोग खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि समूचा विपक्ष कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के आरोप लगाता रहा है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा जो बनता हुआ दिख रहा है वो वोटर लिस्ट का ही है और वोटर लिस्ट का जो घमासान है वो अब दिल्ली के चुनावी मैदान में साफ तौर से होता हुआ दिखाई देगा। तो आज की हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही और आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।